अब देखिएगा इसी पवित्र बाइबल का पृष्ठ नंबर 4 पर उत्पत्ति 1 आरंभ यहाँ से होता है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी आदि। फिर इस प्रकार ये पहला दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश अर्थात आकाश कहा दिया थी, ये दूसरा दिन। फिर इस प्रकार ये तीसरा दिन हो गया। अब यहाँ देखो, फिर इस प्रकार ये चौथा दिन, और यहाँ ये चौथा दिन, और ये पांचवा दिन। अब छठे दिन में भगवान ने किस चीज की उत्पत्ति की? अब इसमें 26 नंबर आयत में लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते अधिकार रखे, यानी उनका कंट्रोलर हो, खावे नहीं। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, और नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा कि फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो, यानी उनको उनके कंट्रोलर हो जाओ, खाओ नहीं। आगे स्पष्ट किया है कि फिर परमेश्वर ने उनसे कहा सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी पर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए। स्पष्ट कर दिया है कि परमात्मा ने मनुष्यों को फिर परमात्मा ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाएंगे। परमात्मा ने मनुष्य को अपने ही अनुसार बनाया, उनकी सृष्टि की। फिर पढ़िए, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएंगे, अपने जैसा। ठीक है, और आगे देखो, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया और नर और नारी करके मनुष्य की सृष्टि की। अब हम यहाँ पर यह सिद्ध कर रहे हैं कि परमात्मा कैसा है। भगवान मनुष्य जैसा है, उसने मनुष्य को अपने ही स्वरूप में बना। जैसे नर नारायण कहते, नारायण नर नारायण रूप है, मनुष्य का नर जैसा ही स्वरूप है, और परमात्मा ने हमारे को मनुष्य को अपने ही जैसा बनाया। ये बिल्कुल प्रत्यक्ष और सत्य है। फिर ये भी स्पष्ट हुआ कि परमात्मा ने मनुष्य को मांस आहार का आदेश नहीं दिया। उस पूर्ण परमात्मा ने उसने कहा कि जितने भी ये छोटे बीज वाले, फिर परमेश्वर ने कहा कि सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुमको दिए, वे तुम्हारे भोजन के लिए। कहीं मांस आहार के लिए नहीं कहा। फिर इन अन्य जीव जंतुओं को भी यही कहा है प्रभु ने। फिर और जितने पशु, पृथ्वी के पशु, आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं, और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने कहा, कुछ बनाया था उसको देखा तो बहुत अच्छा था। इस प्रकार सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार ये छठवां दिन हो गया। ठीक है, यूं आकाश और पृथ्वी और उसकी सारी सेना बनाना समाप्त हो गया, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया। उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया, और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी कि वो पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के सारे कार्य से विश्राम लिया। अब पुण्यात्माओं ये ध्यान रखना कि यहाँ पवित्र बाइबल में कहा कि 6 दिन में सृष्टि रची
और 7वें दिन परमात्मा ने विश्राम किया। यही आपको पवित्र कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59 में स्पष्ट किया जाएगा कि वो कबीर नाम का भगवान है। कुरान शरीफ का ज्ञान दाता अल्लाह अपने पैगंबर हजरत मोहम्मद को कह रहा है कि ए मोहम्मद, हे पैगंबर, तो उस जिंदा महात्मा पर विश्वास कर दो, तुझे जिंदा महात्मा के रूप में मिला था वो कबीर। ये काफिर लोग तो उस कबीर को परमात्मा नहीं मानते, लेकिन आप मेरी दलीलों से इस कुरान के अंदर जो मैं तुझे आदेश दे रहा हूँ ये सत्य मानना। वो परमात्मा वही है, कबीर वो परमात्मा है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। और उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो। इससे सिद्ध हुआ कि कुरान शरीफ का ज्ञान दाता जो अल्लाह, जिसको हजरत मोहम्मद अपना खुदा मानते, वो कहता है कि वो कबीर नामक कोई और भगवान है। उसके विषय में कुरान शरीफ ज्ञान दाता भी नहीं परिचित है, उससे कोई बाखबर अर्थात तत्वदर्शी संत ही जानता, उसी से पूछो। वही पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में कहा है। अब परमात्मा कैसा है ये पवित्र बाइबल सिद्ध कर रहा है। आगे और प्रमाण दिखाते हैं। देखिएगा प्रश्न नंबर 9 पर, प्रश्न नंबर 9 पर यहोवा परमेश्वर ने अपनात्माओं जैसे परमात्मा, यहाँ ये समझना है पवित्र बाइबल को कि परमात्मा जो पूर्ण ब्रह्म है उसने तो 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। अब उसके बाद इसकी बागडोर काल ने संभाल ली, ये ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता ने, और फिर उसने अपने पुत्र ब्रह्मा विष्णु महेश को दे दिया ये यहाँ का। अब ब्रह्मा विष्णु महेश की अब लीला चलती है। अब देखना क्या होता है। ये काल की और इसके पुत्रों की लीला अब पवित्र बाइबल भी वही सिद्ध करता है। अब ये कैसे कपट के साथ जीव को भ्रमित करते हैं ये पवित्र बाइबल भी प्रत्यक्ष प्रमाणित कर रहा है। ये देखिएगा 9 पर, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने इस स्त्री से कहा। अब क्या है कि थोड़ा सा विवरण देना पड़ेगा। कहते हैं उसके बाद कहते परमात्मा ने मिट्टी से बाबा या आदम बनाया और आदम की हड्डी निकाल कर उसी से उसकी पत्नी जो है बनाई, हव्वा बनाई। फिर उनको एक वाटिका में छोड़ दिया और उस वाटिका ने बगीची में छोड़ दिया। उसमें फलदार वृक्ष थे। उस भगवान ने, क्योंकि यहाँ काल ने बागडोर संभाल ली, उस भगवान ने उनसे कहा दोनों से कि तुम इस वाटिका में रहो और तुम अन्य फल खा लेना, लेकिन जो इस बाग के बीचों बीच जो फल लगे हैं ना, ये भले बुरे के ज्ञान वाले फल है। यानी उसको नहीं बताया, बाद में सर्प ने बताया कि इस बीच वाले फलों को नहीं खाना, नहीं तो तुम मर जाओगे। तो कुछ दिन के बाद कहते हैं सर्प ने उस स्त्री से कहा कि तुम इस वाटिका के फल खाते हो। हव्वा ने कहा कि हम इस वाटिका के और फल तो खाते हैं लेकिन बीच वाले फल को नहीं खाएंगे, क्योंकि परमात्मा ने मना किया हुआ है। कहा कि तुम इस फल को, इन फलों को खा लोगे, इन पेड़ों के फल को खाओगे तो मर जाओगे। सर्प बोला नहीं, वो झूठ बोलता है। भगवान जो है तुम्हें बहका रहा है, और यदि वो नहीं चाहता कि तुम इस बीच वाले फलों वृक्षों के फल खा करके तुम्हें ज्ञान हो जाए, भले बुरे का ज्ञान होने लग जाएगा, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तो तुम भगवान के तुल्य हो जाओगे। इसलिए वो भगवान तुम्हें गुमराह किया हुआ है और तुम्हें झूठ बोला हुआ है। यदि तुम इस फल को खा लोगे तो तुम्हें तेरी आंखें खुल जाएंगी। स्त्री ने वो फल देखा, बड़ा सुंदर लगा, स्वाद अच्छा था, तोड़कर स्वयं भी खाया, अपने पति आदम को भी दे दिया। तो उसके फल के खाते ही उनको महसूस हो गया कि तुम तो नंगे फिर रहे हो। शर्म आई, उन्होंने अंजीर के पत्ते तोड़ के अपने पर्दों पर बांध लिए। फिर कहते शाम के समय भगवान आया गॉड वहाँ वाटिका में टहलता हुआ। उसकी आवाज़ सुनकर वो छुप गए वृक्षों के पीछे।
उस भगवान ने आवाज लगाई कि आदम तुम कहाँ हो। आदम ने कहा कि मैं तेरी आवाज को देखकर छुप गया हूँ, क्योंकि मैं नंगा था, हम नंगे हैं, हमें शर्म आती है आपके सामने आने से। तो भगवान ने कहा कि तुमको किसी ने बता दिया? तो क्या तुमने वो बीच वाले फलों के पेड़ों के फल खा लिए जिसको मैंने मना किया था? कहा वो हमने खा लिए। किसने बताया? कि सर्प ने बताया। तो इससे क्या बात सिद्ध हुई कि परमात्मा वाटिका में घूमने के लिए सामने आता था। निराकार कितना होगा? वो तो साकार है। अब देखो प्रश्न नंबर 9 पे, अब जिनिस 3 मनुष्य का पतन। योहा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्वतुरुत था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा कि न तो तुम इसको खाना है और न छूना है, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय नहीं मरोगे, वरना परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है और देखने में मनभाऊ है, बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए दोनों ने अंजीर के पत्ते तोड़ जोड़कर लंगोट बना लिए। तब यूहा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द सुन को सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच में यूहा परमेश्वर के पीछे से छिप गए। तब यूहा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बाड़ी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। उसने भगवान ने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया है और मैंने खाया। तब यूहा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया? स्त्री ने कहा कि सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। अब देखो यहाँ एक स्पष्ट हो गया कि भगवान शाम के समय घूमन फिरन सैर सपट्टे को आता था, तो निराकार कितना हो गया और उन तो बात कर बोलर बतलावे। आगे और देखो, ये प्रश्न नंबर 10 पे उत्पत्ति 3-4, यानी ये 3 नंबर अध्याय बुक की 3 नंबर अध्याय की 21 में। और यूहा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनवाकर उनको पहना दिए। और फिर यूहा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया, इसलिए अब ऐसा न हो कि ये हाथ बढ़ाकर जीवन के फल के वृक्ष का फल भी तोड़कर खा ले और सदा जीवित रहे। अब देखो कितनी प्यारी बात कही है कि उस भगवान ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के कपड़े बनवाए। इसका मतलब भगवान तो साक्षात उनके सामने बात करता था, मिलता था, कपड़े ले पर आए। और फिर क्या कहता है कि उस भगवान ने सोचा कि कहीं ये मनुष्य जो है भले बुरे के ज्ञान होने वाले वृक्ष के पेड़ के फल खाकर हम में से एक के समान हो गया। इसका मतलब एक से अधिक भगवान है। फिर देखो यही प्रश्न नंबर 10 पे अध्याय नंबर 3 का श्लोक नंबर 21। यूहा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। फिर यूहा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है। हम में से एक के समान हो गया, इसलिए अब ऐसा ना हो कि ये हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल तोड़कर खा ले और सदा जीवित रहे। हम में से एक के समान अर्थात ये 3 है,
ये एक इनमें से इसकी ड्यूटी ला रखी है, ब्रह्मा विष्णु महेश मत है, और ये इनके साथ, क्योंकि जहाँ भी सृष्टि जीव उत्पन्न होते हैं, क्योंकि पहले उजाड़ पड़ी थी कि तक कोई पैदा कर दिया, कोई कितना, कोई महाभारत के युद्ध के बाद तो पृथ्वी तकरीबन मनुष्यों से शून्य हो गई थी, अरबों आदमी मर गए थे, फिर 56 करोड़ यादव आपस में लड़के मर चुके थे द्वापर में। तो जहाँ भी ये नए सिरे से सृष्टि उत्पन्न की, तो वहाँ इस ब्रह्मा विष्णु महेश ने ये सारा खेल खेला। अब इसे सिद्ध हो गया कि वो कहता है कि हम में से एक के समान हो गया है, यानी भगवान एक से अधिक भी हुए। अब आगे दिखाता हूं। ये देखिएगा पृष्ठ 11 पे उत्पत्ति ग्रंथ और अध्याय, पृष्ठ 11 पे और 5वां अध्याय, अध्याय 5 का आदम की वंशावली यह है, जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया। इस 11 नंबर पर एक और साक्षी दे दी कि आदम की वंशावली यह है कि जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया। यानी यहाँ भी प्रमाण दे दिया 11 पृष्ठ पे 5वें अध्याय में कि भगवान ने जब मनुष्य बनाया तो अपने स्वरूप में अपने जैसा बनाया। और देखिएगा यही उत्पत्ति ग्रंथ पृष्ठ 23 और 17 अध्याय में और प्रथम श्लोक में, अब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब योहा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। यानी अब्राहम 99 वर्ष का हो गया था, तब योहा ने उसको दर्शन देकर कहा। क्या हुआ? परमात्मा साकार है, सिद्ध हुआ। आगे देखो, अब देखिएगा प्रश्न नंबर 24 पे उत्पत्ति ग्रंथ, ये 18 नंबर में है। 3 अतिथि, वो जैसे अभी आपने पढ़ा था कि उसने भगवान ने कहा कि ये आदम जो है व्यक्ति मनुष्य भले बुरे के ज्ञान के हो जाने वाले पेड़ के फल खा के हम में से एक के बराबर हो गया। अब ये सिद्ध कर दिया वो 3 थे, ये 3 है। देखना प्रश्न नंबर 24 पे उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 17-18 में देखिएगा, ये अध्याय 18 है। 3 अतिथि। अब्राहम ममरे के बांझ वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था, तब योहा ने उसे दर्शन दिया। उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उन्होंने उन्हें देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा। अब क्या हो गया? 3 ये भी प्रकट हो गए, वो 3 आदमी थे, 3 भगवान हैं, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये सभी को यही व्यवस्थित किए हुए हैं। ये सिद्ध हो गया कि परमात्मा साकार है, दर्शन देता है, और वो 3 भी हैं, वो भी साकार हैं। अब आपको कुरान शरीफ के अंदर थोड़ा सा झलक दिखाते हैं और उसके बाद एक कथा सुनाते हैं। ये देखिएगा कुरान शरीफ, इसके विषय में लिखा है कि यह वह इल्हामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। कुरान शरीफ यह है, मुतर्जमा है बरहिसी, यानी इसका अर्थ है सानुवाद सटीपण, शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में। रूपांतरकार है नंद कुमार अवसथी, शेरवानी संस्करण। ये देखिएगा, यह वह इल्हामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं।
मुतरजम वही, सानुवाद सपीक्षा टिप्पण, शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में शेरवानी संस्करण, प्रकाशक हैं लखनऊ किताब घर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ। अब इसमें देखिएगा यह है कुरान शरीफ पृष्ठ 604 पे, सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52। हम 52 को पढ़ेंगे, पहले 52 से प्रारंभ करेंगे। ये अब हिंदी में, लिपि हिंदी है और भाषा अरबी है। फला तुतियल काफिरिन व जाहिदुहुम बिही जिहादन कबीरन। अब इसको कबीरन को कबीर भी लिखते हैं, कबीरा भी लिख देते हैं। जैसे ये आपको दिखाते हैं, ये वही कुरान मजीद देखिए, सेम टू सेम है, नाम मंत्र कुरान शरीफ कहो चाहे मजीद कहो। कुरान मजीद अरबी मऊ अरबी मतन, ऑफिस बुक डिपो, मटिया महल, जामा मस्जिद, दिल्ली 6, यहाँ से प्रकाशित है ये। कुरान मजीद हिंदी मुतरजम मैं अरबी मतन, तर्जुमा मौलाना फ़तेह मोहम्मद का साहिब जालंधरी तसही, मौलाना अब्दुल मजीद सरवर साहिब, प्रकाशक फरीद बुक डिपो प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली, यहाँ से ये प्रकाशित है। और इसमें देखिएगा प्रश्न नंबर 577 पर, इसमें कोई भी अंतर नहीं है, केवल थोड़ा पृष्ठ का अंतर है। 577 पर देखिएगा, ये 576-77, ये कुरान मजीद 576 सूरतुल फुरकानी 25, नीचे आइएगा 52 नंबर आयत पर, ये 52 आयत है। 51वीं समाप्त हुई, फला तुतियल काफिरिन व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरा। इसको कबीरन कहो चाहे कबीरा कहो चाहे कबीर कहो, देखो कबीरा, और यहाँ इसकी हिंदी किया हुआ है। अब मैं आपको केवल इतना ही दिखाना चाहता था कि इसको कबीरन कहो चाहे कबीरा कहो चाहे कबीर कहो। अब देखिएगा, ये कुरान शरीफ है, ये पवित्र कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 प्रश्न नंबर 604 पे, नीचे हम वहीं पर 52 पर आते हैं। फला तुतियल काफिरिन व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन, इसका यहाँ अनुवाद किया है इन्होंने। ये 51 समाप्त है 52। ए पैगंबर, यानी जो कुरान शरीफ बोलने वाला खुदा कह रहा है हजरत मोहम्मद जी को, ए पैगंबर तुम काफरों का कहाँ न मानना और इस कुरान की दलीलों से उनका सामना बड़े जोर से करो। इन्होंने कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया। इसका अर्थ ये बनता है कि हजरत मोहम्मद को उसका खुदा कह रहा, जो कुरान शरीफ बोल रहा है कि ये पैगंबर तो उन काफिरों का कहा ना मानना जो कबीर को भगवान नहीं मानते, और मैं जो तुझे हिदायत दे रहा हूँ, जो ज्ञान दे रहा हूँ, इसके आधार पर उनका यानी कबीर भगवान है, उस कबीर परमात्मा के लिए उस संघर्ष करना, लड़ना नहीं, संघर्ष करना, कबीर के लिए संघर्ष करना। फिर भी चलो आगे देखते हैं। अब ये आयत नंबर 58 देखें, इसमें खबीरा कहो चाहे कबीरा कहो, कबीरन कहो, एक ही बात है। इसका अर्थ इन्होंने बड़ा ही किया है, और यहाँ भी खबीरन 59 में खबीरन कहो कबीरन कहो, एक ही बात है। ये सर्व भाषा में अंतर, बोलने में अंतर होता है, लिखने में भी उसका अंतर थोड़ा बन जाता है। अब देखिएगा, अब यहाँ इसका अनुवाद हम लेते हैं। आप 52 हमने आयत का अनुवाद वहाँ देखा ही नहीं के द्वारा किया हुआ। अब 53 का देखो,
और वो कबीर नामक अल्लाह वही है, समझो। यहाँ लिखा है कि जो कबीर के बारे में जिक्र किया ये वही भगवान है जिसने दो दरियाओं को मिला चलाया, एक का पानी मीठा प्यास बुझाने वाला और एक का खारी कड़वा, और दोनों को एक आड़ और मजबूत रोक बना दी। और वही है जिसने पानी की बूंद से आदमी को पैदा किया, फिर उसको साहिब नसब यानी किसी का बेटा या बेटी और ससुराल वाला आदि आदि बना दिया। और तुम्हारा परवदिगार हर चीज के करने में शक्तिमान है। चम्मन 55 शुरू होती है 55 आयत। और काफिर अल्लाह के सिवाय ऐसों को पूजते हैं जो न उनको नफा पहुंचा सकते हैं और न उनको नुकसान, यानी अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, वो ना कुछ हानि कर सकते हैं ना लाभ। और काफिर तो अपने परवरदिगार से पीठ दिए हुए उस भगवान कबीर से दूर विपरीत हो चुके हैं, मुंह मोड़े हैं। अब 56 में कहा कि ए पैगंबर, अब 55 समाप्ति 56 शुरू हुई। ए पैगंबर, हमने तुमको खुशखबरी सुनाने और सिर्फ अजाब से डराने के लिए भेजा है। 57 में क्या कहा है, इन लोगों से कहो कि तुमसे इस अल्लाह के हुक्म पर मैं कुछ मजदूरी नहीं मांगता, हाँ जो चाहे अपने परवरदिगार तक पहुंचने की राह इख्तियार कर ले। अब 58 में क्या कहा है, 58 में यहाँ देखिए, 58 में खबीरा शब्द है, 59 में भी कबीरन या कबीरा कुछ भी समझो, ये एक ही अर्थ है। अब 58 में शुरू होता है यहाँ पर, ए पैगंबर उस जिंदा चैतन्य पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं है। ये कबीर परमात्मा हजरत मोहम्मद जी को, कबीर भगवान हजरत मोहम्मद जी को भी एक जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे, उनको भी सचखंड सतलोक लेकर गए थे। लेकिन उससे पहले हजरत मोहम्मद जी जबरील नाम के देवता के द्वारा इतना भयभीत कर दिया गया था, उसको डरा कर गला घोंट कर भयभीत करके उनको अपने वाला ज्ञान घोट कर पिला दिया था और भयभीत कर दिया था। इसलिए उसका परमात्मा की आज्ञा से परमात्मा के उस लोक में रहने की उसने इच्छा व्यक्त नहीं की, वहाँ की साधना स्वीकार नहीं की। अब वो कुरान शरीफ वाला कहता है कि वो भगवान था, वो भगवान है, वो कबीर जो तुझे जिंदा के रूप में मिला था, उस जिंदा पर विश्वास रख, वो कभी, वो वास्तव वो अमर अजर है, वो कभी मरने वाला नहीं है। अब देखो 58 में आयत यहाँ शुरू होती है, पैगंबर उस जिंदा यानी जिंदा पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं है, और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो, वो उसकी महिमा का गुणगान करते रहो, और अपने बंदों के गुनाहों से वो बाखबर है, अर्थात वो पाप विनाशक है। गुनाह माने पाप। अब 59 में स्पष्ट किया है कि जिसने आसमानों और जमीन और जो कुछ उनके बीच है उसको 6 दिन में पैदा किया, फिर तख्त पर जा विराजा, वह अल्लाह बड़ा। अब अल्लाह बड़ा, इस कबीरा का अर्थ है, खबीरा का जो 59 में खबीर है, इसका बड़ा अर्थ कर दिया। यहाँ हम लिखते हैं वह है अल्लाह कबीर, वह अल्लाह कबीर रहमान है, और जो उसकी खबर किसी बाखबर यानी इल्म वाले से पूछ देखो। ओहो, फिर पढ़ो 59वीं, जिसने आसमानों और जमीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में उत्पन्न किया, पैदा किया, फिर तख्त पर जा विराजा, वह अल्लाह बड़ा, अर्थात वह अल्लाह कबीर रहमान है, जो उसकी खबर किसी बाखबर से, तो उसकी खबर किसी बाखबर अर्थात इल्म वाले से पूछ देखो। सत साहिब। अब क्या निष्कर्ष दिया इस पवित्र शास्त्र ने भी, कि दोनों पवित्र सदग्रंथों ने, पवित्र बाइबल और पवित्र कुरान शरीफ ने रल मिलकर सिद्ध कर दिया कि वो कभी परमात्मा साकार है, नर आकार है, मनुष्य जैसा है, मानव सदृश है, और उसका नाम वो शरीर है, उसका नाम कबीर है, जिसने 6 दिन में सृष्टि की थी, 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। एक शेख फरीद नाम के मुसलमान संत थे, भक्त थे। वो बचपन में काफ़ी शरारती था, और माता जी प्रतिदिन नमाज करने को कहती थी, वो नहीं करता था, मानता नहीं था। तो वो कहता था मुझे अल्लाह से क्या मिलेगा, मैं क्यों करूं नमाज। तो एक दिन माँ ने कहा बेटा अल्लाह तुझे खजूर देगा। अब शेख फरीद जी को खजूर बहुत प्रिय थे, उसके फेवरेट फ्रूट था वो। कहने लगा माँ सचमुच, हाँ देख ले अल्लाह ने खजूर ने दिया तो मैं कभी नमाज नहीं करूँगा।
माता ने कहा अवश्य देगा बेटा। वो ये नोचाव थी कि यो किसी तरह भगवान अल्लाह नमाज तो बालक से के करनी आवे, पर यो शरारत पीछा छोड़ दे, मैं अपना कोई काम कर लूँ, नरे उलाने लावे। तो उसने क्या किया कि एक चद्दर बिछाई और कहा बेटा जब तक मैं ना कहूँ ना आँख ना खोलिए, और ऐसे ऐसे विधि बता दी, ऐसे लेट कर और मत्था टेक कर, और क्या क्या कहूँ माँ कि न्यू कहता रही अल्लाह मुझे खजूर दे, अल्लाह मुझे खजूर दे। वो न्यू करता रहा, अल्लाह मुझे माँ अपने काम लाएगी। उसने क्या किया उसकी माँ ने कि थोड़े से खजूर ला के उसमें 2-4 खजूर एक पत्ते में लपेट के उसके जहाँ वो चद्दर बिछा रखी थी आसन उसके नीचे रख दिए। और फिर उसने माँ ने कहा कि बेटा अब उठ ले, जो माँ का काम हो लिया कि अभी शरारत करेगा तो मैं इसने किताब पकड़ जाऊंगी, बैठा लूँगी। तो उठा, उसने देखा कहीं खजूर तो है नहीं और चल पड़ा। कहने लगा माँ तू तो बहुत झूठी है, आप कह रहे थे कि मुझे अल्लाह खजूर देगा, अल्लाह ने खजूर तो नहीं दिया, अभी आज के बाद कभी नहीं करूँगा मैं नमाज। माँ बोली बेटा अल्लाह ऐसे कोई सबके समक्ष थोड़ा ही देता है, वो तो गुप्त रूप से दिया करता। देख तेरा जिस कपड़े पर तू आज कर रहा था, देख उसको उठा के। उसने उठा कर देखा एक पत्ते के बीच में और खूब 4-5 खजूर, वो खावर कूद कूद कर नो क्या माँ अब बता फिर कब करनी है तेरा वो नमाज, के वो खा लिया ना जो थोड़ी देर बाद चाहे। कहते माँ अब नमाज कब करनी है बताइए मुझे। वो 5 टाइम करनी होती है। तो ऐसे वो क्या करती थी कि जब वो व्यस्त हो जाता था आंखें बंद करके कहता अल्लाह मुझे खजूर दे, तो माँ चुपके से वो खजूर रखाती थी। एक दिन वो काम में लगी भूल गई खजूर रखना, तो वो उठा, उसने चद्दर उठाकर देखी वहाँ खजूर रखे उसी प्रकार, और वो खाता हुआ खजूर आ रहा है। अब उसकी माँ ने याद आया कि आज मैं खजूर रखना भूल गई, और वो आ गया। और निकम्मा यू कभी नमाज नहीं करेगा, ए भगवान या के बनी आज मैं कैसे भूल गई। वो खजूर खाता हुआ आ रहा है। वो बोला, उसकी माँ कहने लगी बेटा ये खजूर कहाँ से लाया तुम? अरे माँ अल्लाह रोजी तो देता है। माँ ने सोचा यो किता कोई गुड़ गाड़ लो कोई ले गया होगा, निकम्मा आप ले आया है? कि नहीं माँ। कहते सच्ची बता तू कहाँ से ला? कि देख यहीं तो रखा था, मैं कई बार गया हूँ अभी तो। अब उसकी माँ के पसीने आ गए। अब सचमुच ही तो परमात्मा ने बहुत ही सुंदर स्वादिष्ट खजूर भेज दिए। अब ये लक्षण है क्योंकि वो पिछले जन्म का संस्कारी हंस था, और उसके लिए परमात्मा पूर्ण ब्रह्म साथ साथ फिरता है। कहते हैं जो जन हमारी शरण है ताका हूँ मैं दासे, गेल गेल लाग्या फिरूं जब लग धरती आकाश। वही बालक शेख फरीद बड़ा होकर के घर त्याग दिया, क्योंकि जिनको भगवान की चाह है वो तड़फ जाते हैं जब तक उनको यथार्थ भगवान भक्ति मार्ग नहीं मिलता। तो उसने जाकर के एक सूफी गुरु यानी एक तपस्वी संत को गुरु बना लिया। अब उस तपस्वी ने जैसा ज्ञान था उसको कहा बेटा तप से प्रभु का दीदार होगा, अल्लाह के दर्शन होंगे, और घोर तप जो जितना अधिक कर सकते हो आप उन्हें विधि बता दी। ठीक है, वो करने लगे। अब क्या होता है कि आश्रम में जहाँ वो रहते थे वहाँ पर 5-7 और भी शिष्य थे उस गुरु के। उन्होंने क्या किया हुआ था कि प्रतिदिन एक दिन एक की ड्यूटी अपनी सेवा बांट रखी थी कि एक दिन एक ही व्यक्ति, एक ही सेवक खाना भी बनाओगा गुरुजी का और वस्त्र भी धोएगा। और वो गुरुजी जो था, शेख फरीद का गुरुजी जो था, वो हुक्का पिया करता और गुरुजी का हुक्का भी भरेगा। शेख फरीद के प्रति उस गुरुदेव का काफ़ी रुझान था, उसको अत्यधिक यानी फेथफुल विश्वसनीय मानता था और अधिक उसको सेवा में रखता था। तो अन्य जो शिष्य थे वो ईर्षा करने लग गए कि गुरुजी शेख फरीद से ज़्यादा लगाव रखते हैं और हमसे इतना प्रेम नहीं करते। ऐसा कोई तरीका ढूंढो जिससे ये गुरुजी की नज़रों में गिर जावे। ये आग सारे लगी रही। जब जहाँ परमात्मा का
रोल नहीं होता वहाँ ऐसे ऐसे हर डेरों में बीमारी घर कर जाती है। लेकिन जब तक प्रभु का पूर्ण परमात्मा का जहाँ वास होता है, यानी जहाँ पंजा होता है, तो वहाँ ऐसी जल्दी सी घटनाएं नहीं घटती। परमात्मा कोई ना कोई कारण बना के उनको सीधा कर लेता है। तो वहाँ क्या हुआ, एक दिन उस शेख फरीद के ड्यूटी आ गई, सेवा की दिन आ गया। तो शाम उसने खाना बनाया शाम के समय, और खाना बना करके उसने खाना खिलाने के लिए जब गया, उससे के बाद में हुक्का भरने के लिए अग्नि तैयार करनी होती है, वो तैयार कर गया। उन चेलों ने देखा कि इस युद्ध ऐसा करो कि ये जो हुक्का भरने के लिए अग्नि इसने तैयार की, इस पर पानी डाल दो, ये बुझ जाएगी। और वो गुरुजी इतना क्रोधी था, खाना खाते ही 5 मिनट के अंदर, यानी 10 मिनट के अंदर उसको हुक्का चाहिए। यदि 10 मिनट के अंदर हुक्का नहीं आया तो डंडा उठा करके उस सेवक के बिना गिनती के मार दिया करता, इतना पीट देता और उसको सेवा से वंचित कर देता था। तो उन्होंने सही तरीका ढूंढा कि आज ये हुक्का समय पर भर नहीं पाएगा और ये गुरु चेला की यारी टूटेगी। अब शेख फरीद खाना खुना खिलाकर तो निश्चिंत था कि 2 मिनट में भर कर दे दूंगा, अग्नि तैयार कर रखी है, चलम भर दूंगा। उसने गुरुजी को खाना खिलाया और फिर बर्तन रख के आया। फिर धीरे धीरे आकर के वो जो ही उस अग्नि के पास पहुंचा जहां उसने चलम रखी थी, देखा तो आग तो बुझ गई। उसमें थोड़ा सा चमास से, यानी वर्षा के दिन थे, उसने सोचा गिल्ला लकड़ी थी, बुझ गई होगी। वहां से आधा किलोमीटर की दूरी पर गांव था। अब उसने आव देखा ना ताब देखा, हाथ में चलम ले ली, तमाकू डाल लिया और स्पीड खींच दी। वहां देखा कि एक घर से धुआं उठ रहा था। उस घर में भाग कर घुस गया और कहा, माई अग्नि दे दे, माई की बेटी अग्नि दे दे। अब वह माई जो है दुखी हो रही थी, फूक मारे धुआं आग बाढ़, वह बड़ा नहीं आथा में का पानी पड़ा। तो वो कहने लगा, वह गुस्से में आकर बोली, क्यों सिर पर चढ़ता हुआ है, आँख फूटे धुआं आग में, तू आँख फुड़वा ले, जब आग में लगी वहीं मिल रहा आग। उसने कहा, माई कौन सी आग, आँख फोड़े तो मिल जाएगी, कहाँ आँख फोड़वा ले जब मिल रही। वह उसका नहीं देखा भी को नहीं, अपना फूं फूं करने लग रही। तो उसने क्या किया, चिमटा देकर आँख में और वह आँख काट दी। उसको ये था कि यदि आज गुरुजी रुष्ट हो गए, तेरी करी कराई कमाई जाओगी। उसने काट का आँख ने, ले माई आँख ले ले, मन आगे दे दे। अब माई ने देखा उतरा गजब सचमुच आँख काट दी। वह डर गई। अब साधु भी पहुंचा हुआ बताओ है, वो वसन कह दे तो उसकी पार जाती है, और ये तो उसका शिष्य है। वह डर गई और ने बोली, महाराज ले ले आगे। अब उस संत ने, जो शेख फरीद ने, ऐसे कपड़ा बांध लिया उस आँख के ऊपर, फूटी हुई जो शेष थी उसके ऊपर ने कपड़ा बांध लिया और फटाफट आग रख के और फिर डांक ठोक दी। अब गुरुजी ने पहली आवाज लगाई थी, रे शेख फरीद भाई ओ काला बेटा। वह भी उसने सुन ली दूरी तक गुरुजी की। पहला अलार्म हो गया और दूसरे तीसरे पर ना पहुंचा तो डंडा हाथ में होता। फिर उस बाजा आंख निकाल रखी है, पीड़ा ऐसा है, ऐसा नहीं है पीड़ा हो रही है, लेकिन चसक भी नहीं रहा वो संत भक्त, और भाग लिया। दूसरी आवाज लगाई तो भी दूर था। तीसरी जब आवाज लगाई, रहे शेख फरीद कहाँ मर गया, आ गया गुरुजी, आ गया गुरुजी, आ गया गुरुजी, आ गया, पहुंच गया। क्या हो गया बेटा, कहाँ क्या हो गया था जी? वर्षा के दिन थे और गुरुजी आग बनी नहीं, यहाँ नगरी से जाकर लाया हूँ। कहा अच्छा बेटा, तेरी आँख का क्या हो गया? बस जी आपकी दया है, बस कुछ नहीं हुआ जी, भागा जाऊँ था, थोड़ी सी ऐसे खरोंच सी आ गई, एक झाड़ी लगी और बांध कर नो। और अच्छा बेटा को दवाई दुई कर ले। अब गुरुजी तो पी का हुक्का पड़ गया, खर्राटे मारे। वो माई ने नींद आवना रात ने गया कि बनी है भगवान, देख कैसा पाप हो गया मेरे ते। अब उसने क्या किया कि वो एक कपन से रख रखी थी आँख, वह छुपा रखी कि रात न जाऊँ को नहीं, सुबह जाऊँगी। वह सुबह उस आँख को लेकर के गई, कहने लगी महाराज जी मेरे से गलती होगी, मुझे माफ़ कर दो। क्या हो गया बेटी? माफ़ कर दो महाराज, मेरे से बड़ी गलती होगी।
ऐसे ऐसे आपका भक्त आपका शिष्य अग्नि लेने गया था और मैं दुखी हो रही थी, धुएं में अग्नि गिल्ली थी, मौसम गिला था और वातावरण गिला होने से लकड़ी भी ठीक से नहीं जल रही थी। मैं फूंक मार मार के मेरी आंखें धुएं से खराब हो रही थी और मैंने ऐसे ऐसे कह दिया और आपके शिष्य ने आंख सचमुच निकाल के दे दी। ये गुरुजी मैंने माफ़ कर दो, मेरे पाप लग गया, मैं तो वैसे ही कहा था। उसने संत ने सोची रहे तेरा गजब यो लड़के बुला रहा शेख फरीद, बुला शेख फरीद कहाँ है भाई, बुलाइयो। अके आ गया गुरु, देख लिया उसने भी माई आ गई भाई, या तो बात बिगाड़ दी। कहने लगे बेटा क्या हो गया तेरी आँख के? कुछ नहीं गुरुजी आप बैठे, दास को क्या होगा? गुरुजी बोला आँख खोल इस कपड़े ने। वो कपड़ा खोला तो आँख नो की नो पाई, लेकिन थोड़ी छोटी होगी पहले वाली से, और वह माई नारी ले रही। अब पुण्यात्माओं ये दास आपको क्या बताना चाहता है, ये तत्व ज्ञान सुनाना चाहता है। कहते हैं इतने सिद्ध पुरुष थे शेख फरीद के वो गुरुदेव कि आंख भी जो की तो होगी उसकी फूटी हुई, लेकिन मोक्ष फिर भी नहीं था। अब ध्यान से सुनना इस तत्व ज्ञान को। कुछ दिनों के बाद वो संत का देहांत हो गया और शेख फरीद ने सोचा भाई गुरुजी ने कहा है कि तप करने से परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं। अब जैसा भी उस अज्ञानी गुरु ने डड़े डोण की आज्ञा दी थी, उस शिष्य के करे वो तो तन मन तन से पर कुर्बान था। उसने जाकर के आश्रम से थोड़ी दूरी पर और तप करना शुरू कर दिया। पहले बैठ कर कराया, फिर खड़ा होकर कराया। उन्होंने सोची भाई न्यू तो बात ना बने, और कमज़ोर हो गया घना, और बाहर रहूँगा तो ये इतना वीक हो गया, खाना भी नहीं खावा। कहते हैं 12 वर्ष में शेख फरीद ने 1.25 मन अन्न खाया था, यानी 50 किलो 12 वर्ष में। तो कितना एक दिन में कितने कै ग्राम पड़े हिसाब लगा लो। हम तो 1.25 मन खा जा मनमान एक महीने में, और उसने 12 वर्ष में खाया। तो वो उसके शरीर की क्या स्थिति होगी थी, केवल अस्थि पिंजर शेष था। एक दिन वो लेटा हुआ था और बहुत घबराया हुआ था, हे भगवान ये शरीर भी जाएगा और दर्शन भगवान के हुए नहीं। वो ऐसा बाहर लेट गया, लेटा हुआ था। इतने में कौवे आगे ने सोचे ये आदमी मरा पड़ा है, इसके औरतों की तो मांस है कोई नहीं, क्योंकि सूखा पड़ा कति लकड़ जैसा, कमजोर इतना हो गया। उसने कौव्या ने सोची आँख खा लो, ये थोड़ी बहुत गिल्ली पावेंगी। तो माथे पर काग आकर बैठ गए, और जो ही काग आए तो शेख फरीद कहने लगा भाई कव्यो मेरी आँख ना फोड़ो, आँख छोड़ दो, मेरे शरीर पर कहीं मांस बचा हो इसको सारे को खा लो, भाई आँख ना फोड़ो, मेरी आँख ना खाओ, हो सकता मुझे भगवान के दर्शन हो जाए। इतने जब वो बोला तो काग उड़ गए, अक्यूत आदमी जीव है। अब उसने सोचा भी यहाँ तो ये कौवे तेरी आँख फोड़ेंगे और भगवान के दर्शन हो कोई ना। उसने क्या किया, पैर के रस्सा बांध के, और जिस वृक्ष के एक कुएं के ऊपर से वृक्ष की टहनी मोटी डार जा रही थी, उसका रस्सा बांध के हाथ पहुंच जाए इतनी निकट थी, और धीरे धीरे उनको पकड़कर कुएं में उल्टा लटक गया और कहा भी या तो मर जावांगे या भगवान के दर्शन हो जाएंगे। अब तो अंत तो आइडिया, अब यो तप और करके देख लियो, उल्टा लटक के। तो कहते हैं वो काफी ऐसे ही शाम एक बार बाहर आवे, खाना थोड़ा सा जिसा आहार करे, उल्टा फिर कुएं में लटक जाए। तो ऐसे वो लटका हुआ था और फूट फूट कर रोने लग गया, ये परमात्मा जीवन बर्बाद हो गया, आपके दर्शन हुए नहीं। अब परमात्मा कहते हैं जो जन कभी ऐसी आत्मा है, चाहे आज कोई हिंदू धर्म में, चाहे मुसलमान में, सिख या ईसाई धर्म में, जो पुण्यात्मा परमात्मा की शरण में आऊंगी वर्तमान में, तो वो भी पहले कभी परमेश्वर के साथ रही है। तो जब उसने देखा हृदय से वो रो रहा है, फूट फूट कर रो रहा है, कभी जीवन गया, परमात्मा आए सतलोक से, कबीर भगवान अल्लाहू अकबर, और खड़ा होकर के उस
रस्से को पकड़कर परमात्मा ने कुएं से बाहर उसको निकालना शुरू किया। अब शेख फरीद ने सोचा कि ये कोई शरारती आदमी है और तुझे तंग करना चाहता है, क्योंकि पहले भी ऐसे ग्रामीण बच्चे शरारती आकर के उसके रस्से को पकड़कर ऐसे हिला देते थे। शेख फरीद कभी इधर लगता कुएं का, कभी उधर लगता, कभी ऐसे हाथ कर लेता, कभी यूं कर लेता। वो बालक से छोड़ छेड़ छाड़ कर चले जाते थोड़ी देर में। तो उन्होंने सोचा आज ही ऐसा शरारती इसने बाहर निकाल लिया मैं। तो कहने लगा भाई, शेख फरीद बोला कि ए भाई मुझे मत तंग करे, अपना काम करे, मैं अपना काम कर रहा तू अपना काम करे। परमात्मा बोले भाई क्या काम कर रहा तू? कि मैं भगवान प्राप्ति के लिए परमात्मा के दर्शनार्थ अपनी साधना कर रहा हूँ। परमात्मा बोले मैं हूँ वो अल्लाह अकबर, मैं वो परमात्मा हूँ जिसको तू देखना चाहता है, जिसके लिए तू तपस्या कर रहा है, मैं वो भगवान हूँ। और शेख फरीद ने सोचा ये सचमुच बदमाश आदमी है, निकम्मा। फिर भी संत आधीनी से बोलते हैं, कहने लगे भाई आप भगवान नहीं हो, भगवान तो आप जैसा नहीं होता, भगवान दिखाई थोड़ा देता है, वो तो बेचून है, निराकार है। यानी पीछा छुटावा था कि मैंने छोड़ दे, उल्टा सुल्टा बोलूंगा तो गड़ देगा। तो कहने लगा भगवान तो बेचून है, निराकार है, वो दिखाई थोड़ा ही देता है। परमात्मा बोले भले आदमी आप किस लिए साधना कर रहे हो? कि भगवान के दीदार के लिए। अरे भले आदमी, एक तरफ तो आप कह रहे हो कि भगवान तो निराकार है, वो दिखे को नहीं, और फिर उसके देखने के लिए, दीदार के लिए तू शरीर खत्म करने जा रहा है। तेरी थ्योरी तो देख लो क्या है, तू कर क्या रहा है। अरे दीदार करेगा तो उसके वो साकार भी होगा, साकार बिना तू दीदार क्या करेगा। अब कहते हैं गामकार ज्ञान का तो चमका ऐसा वो है, एक हो जाया कर जल्दी ही मार जाया कर ज्ञान, तो उसका तो एकदम सारे सक्रिय सिद्ध हो गए बुद्धि के रत तेरा गजब हो। इधर ते देखना चाहता हूं और फिर उसको निराकार को दिखाई थोड़े देता है, फिर क्यों डलेट हो रहा है। नो के नो पैर पकड़ दिए, उल्टे लटके लटकाए। अब उनको ये पता था कि कुरान शरीफ में लिखा है कि परमात्मा के विषय में कोई बाखबर बताओगा, तो उसने फिर भी नहीं जची वो भगवान है, यकीन नहीं हुआ, विश्वास नहीं हुआ। उसको इतना महसूस हो गया शेख फरीद को कि ये बाखबर जरूर है, और मिल गया आज भगवान मिलाने वाला। तब परमात्मा ने, क्योंकि तत्वदर्शी संत की भूमिका भी वही करता है, तो प्रभु ने कहा कि भाई मैं तुझे परमात्मा पाने की विधि बताऊंगा बेटा, मैं वो बाखबर हूँ, नो सोच ले। तो तब उस शेख फरीद से कहा कि क्यों अपने शरीर का नाश करे, शरीर के लिए तूने के दुश्मनी है जो खाना भी छोड़ दिया, इसको खत्म कर रहा है। भोजन खा पर ज़्यादा मत खा, इतना खाओ कि शरीर हल्का फुल्का रहे, और ज़्यादा भी नहीं खाना चाहिए। एक धड़ी खा कर गुड़ाई टूटे जा भक्ति कैसे होगी। प्रथम अंजल संयम राखा, योग युगत सब सतगुरु भाखे। तब उस शेख फरीद का कल्याण कबीर परमेश्वर ने कुछ दिन वहाँ तत्वदर्शी संत रूप में रह करके उसका संयोग साध दिया, एक आश्रम सा बनाया अपनी शक्ति थे सिद्धि थे, और शेख फरीद को वहाँ रखा और भक्ति योग्य, उसको मोक्ष योग्य बनाया। बोलो सतगुरुदेव। कर जोरों विनती करूं, धरूं चरण पर शीश, गुरु जी राम देवानंद महाराज जी ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम, चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम। कुत्ता तेरे दरबार का, मोतिया मेरा नाम, गले प्रेम की जेवड़ी, जहाँ खेचो वहाँ जाऊं मैं। तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं, जो देवो सो खाऊं।
गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हरि सुमरे वो वार हैं, गुरु सुमरे हूँ पारी। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु कीन, तीन लोक के वे धनी, गुरु आगे अधीन। जय इब के सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रोए, चरणों ऊपर शीश धरूं, कहूँ जो कहनी होए। कबीर गुरु जी मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात, आद्य अंत की सब कहूँ, अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत हैं, तुमसे हमको नाई। तुमरे विसारे क्या बने, किसकी शरण में जाऊं, शिव ब्रंच मुनि नारदो, इनके हृदय न समाऊं। अब गुण किए तो बहुत किए, करत न मनी हार, बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अब गुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज, जो मैं पूत कपूत हूँ, बहुर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नक्सक भरे विकार, तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभार। बंदे तू कर बंदगी, बंदे तू कर बंदगी, जय चावे दीदारे। अवसर मानुष जन्म का, भाई मिले न बारंबार। मानुष जन्म पाके नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना बनवाया किस काम। मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार। जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे, वो बहुर न लगता डार। पृथ्वीपति चकवे गए, जिनके चक्र चलंत, रावण सरीखे कौन गिण, भाई ऐसे गए अनंत। सर्व सोने की लंका होती, रावण से रणधीरम। एक पलक में राज विराजीव, जम के पड़े जंजीरम। मन तो सुख के सागर बसरे,
भाई और न ऐसा यस रे मन तू सुख के सागर बस रे, भाई और न ऐसा जस रे। उदय अस्त बीच चक्र चले थे ऐसी जन ठकुराई, उदय अस्त बीच चक्र चले थे ऐसी जन ठकुराई। चुनक ऋषिश्वर कल्प करी तब खोज न पाया राई, मन तू सुख के सागर बस रे, भाई और न ऐसा जस रे। मन तू सुख के सागर बस रे, भाई और न ऐसा जस रे। 60,000 सगड़ के होते कपिल मुनीश्वर खाए, 60,000 सगड़ के होते कपिल मुनीश्वर खाए। एक सपुत्र उतान पात का वो परमात्म पद पाए, मन तू सुख के सागर बस रे, भाई और न ऐसा यस रे। मन तू सुख के सागर बस रे, भाई और न ऐसा यस रे। क्या मांगू कुछ थिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई। 1 लख पूत 1.25 लख नाती, उस रावण कै दीवान बाती। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार, सर्व संकट निवारण मंगल करण कबीर परमेश्वर अपने सतलोक को छोड़ करके अपनी आत्माओं के लिए, अपने बच्चों के लिए इस काल के गंदे लोक में आते हैं। और वो हमें ये समझाने का प्रयत्न करते हैं कि बच्चों ये तुम्हारा मूल स्थान नहीं है, ये तुम्हारा रहने का स्थान नहीं है। तुम मेरी आत्मा हो, तुम मेरे बच्चे हो। तुम अपनी नालायकी के कारण इस काल के जाल में फंस गए हो और इस काल ने आपके साथ बहुत भयंकर धोखा किया हुआ, आपको भ्रमित करके अज्ञान अंधेरे में रोका हुआ है। मैं तुम्हें ये तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च देने आया हूं, इसकी रोशनी में तुम अपने घर आ जाओगे। उसके लिए परमात्मा स्वयं भी आए हैं, फिर अपने एविडेंस बनाए हैं, अपने गवाह तैयार किए हैं, ताकि इस बिचली पीढ़ी के समय में ये प्यारी आत्माएं अपने परमात्मा को पहचान सकें, अपने पिता को पहचान सकें।